ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धिसानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछली बार संडे को गीता मिस हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, शिविर वगैरह चल रहा था और लगातार साधु आए हुए थे तो समय नहीं मिल पाया करने के लिए। तो जो भी है, आज शुरू करने से पहले हम लोग एक भजन गाएंगे। ये भजन रफ़ी साहब का है, भगवान कृष्ण के ऊपर है। पाँव पड़ो तोरे श्याम, ब्रज में लौट चलो। पहले गाया हुआ है भजन। भगवान कृष्ण जब छोड़ के जा रहे हैं, मथुरा चले जा रहे हैं, ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। हम जानते हैं कितनी उनका प्रेम था, हजारों सखियाँ और सब रास्ता रोक के रखे हैं, जाना नहीं दे रहे हैं। लेकिन फाइनली भगवान कृष्ण को जाना ही था। तो वही कोई भजन गा रहा है, एक गाना गा रहा है, पाँव पड़े तोरे श्याम ब्रज में लौट चलो। पाँव पड़ो तोरे श्याम ब्रज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ो तोरे श्याम ब्रज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ो तोरे श्याम। सूनी कदम की ठंडी छैया, खोजे धुन बंसी के, व्याकुल हो के ब्रज न डुबो दे, लहरें जमुना जी की। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ो तोरे श्याम। दूध दही से भरे मटकिया, तोड़े कौन मुरारी। असुवन जल से भरे गगरिया, पनघट पे पनिहारी। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ो तोरे श्याम। बिलख रही है मात यशोदा, नंद जी दुख में खोए। कुछ तो सोच हरे निर्मोही, ब्रज का कण कण रोए। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ो तोरे श्याम ब्रज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ो तोरे श्याम। भगवान कृष्ण का की गाई हुई गीता 9वां अध्याय में हम लोग अभी हैं। हम लोग 26वां श्लोक पढ़े थे, तो पढ़े थे मतलब जस्ट एंड कर रहे थे।
थोड़ा सा वहीं से शुरू करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। ये 26 से 30 तक के श्लोक। तो क्या बोले थे भगवान कृष्ण लास्ट टाइम? डिवोटी करेगा क्या, क्या देंगे हम भगवान को देने के लिए हमारे पास क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। क्या दें ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से दे रहे हैं वो हमको देना है। क्योंकि द होल जो कुछ है सब ईश्वर का ही तो है। द होल क्रिएशन इज हिज। उन्हीं के चीज़ों को निकाल कर उन्हीं के वस्तु हम उन्हीं को दे रहे हैं। दरअसल हमको अगर देना है, कोई संतों का कहना है हमारे अपने पास है हमारा अहंकार, उसके अलावा कुछ नहीं है, वो दे दो। बहुत सुंदर एक मैंने वो देखा था उपनिषद गंगा में, जो उपनिषद बहुत सुंदर सीरियल आ गया उपनिषद गंगा, पुरानी बात हो गई है। अब इन कुछ एपिसोड्स मैंने अभी लॉकडाउन पीरियड में देखा। उसमें एक बहुत बड़े सृष्टि रहते हैं, उनका नाम था सृष्टि कोटिकर्ण। बहुत बड़े श्रेष्ठ और खूब दान करते हैं, खूब मुँह मांगे दान करते, जो भी याचक आए दान करते हैं। एक दिन की बात है, सभी याचक जा चुके हैं, फिर भी अब कोटिकर्ण बुला रहे हैं और कोई है याचक, आओ आ जाइए। एक याचक एक साधु आते हैं, फिर पूछते हैं उसको कोटिकर्ण सृष्टि कि क्या दो, क्या सोना दाना पैसा चांदी जो चाहिए। तो साधु बोलते हैं कि मेरे को इसको कुछ की ज़रूरत नहीं है साधु को, तो क्या दूँ फिर तुमको? अगर दे सकते हो तुम्हारे अहंकार दे दो। अहंकार पूछते हैं को अहंकार देने की चीज़ है? बोले कि तुम्हारे पास वही है, बाकी सब ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि और ईश्वर का समान सब है। तुम्हारे अहंकार जो दान का अहंकार है इसको तो हमको दे दो। दे के चले जाते हैं, वो तो नहीं दे सकता, बोलते अहंकार कोई देने की चीज़ है। लेकिन जाने के बाद साधु उसको सोचते हैं, वो श्रेष्ठ कोटिकर्ण, कि सच तो है, इसमें मेरा क्या है, मैं क्या लेके आया था और क्या लेके जाऊँगा। सब कुछ दान कर देते हैं, एवरीथिंग, और खुद सन्यासी बन जाते हैं। बन के बहुत घूमते हैं, भटकते हैं, काफ़ी इधर उधर घूमते हैं, और लंबे समय के बाद एक बार अपने शहर में आते हैं। नाव में सफ़र कर रहे हैं, बहुत सुंदर, इतना बढ़िया लगा। नाव में सफ़र कर रहे हैं और मुंडित, पहले तो बड़ा वेशभूषा बहुत ज़बरदस्त था, राजा जैसा। अब लेकिन वो चेहरा तो छुप नहीं पाएगा। कोई उनको बोलते हैं कि आपको कहीं मेरे से लगता है कहीं देखा है। बोलता कि देखे होंगे कहीं। साधु बोलते हैं आपको देखे होंगे कहीं, हम घूमते रहते हैं। तो बोलते अच्छा आप श्रेष्ठ कोटिकर्ण है? बोलते कि श्रेष्ठ कोटिकर्ण मर चुका है, अब ये जो शरीर है ये श्रेष्ठ कोटिकर्ण नहीं है। ये तो बाकी बहुत सुंदर बातें और बताता है, श्रेष्ठ क्या था, अभी क्या है, क्या नहीं था, अभी क्या नहीं है, इत्यादि इत्यादि बताते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हमारे केवल अहंकार है, उसके अलावा कुछ नहीं, सब ईश्वर के है। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं नेवर बदर, तुम क्या मेरे को दे रहे हो। तो फिर जो देना चाहते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, एक फल दे दो, थोड़ा पानी दे दो, लेकिन कैसे दोगे तुम? भक्त्या, यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रश्न वही है, किस भाव से देने का है, अत्यंत भक्ति भाव से देने का है। और हमने उदाहरण दिया था, पत्र पुष्पम, जैसे सबरी ने खिलाया था झूठे बेर, विदुर की पत्नी ने केले के छिलके खिला दिए थे। बहुत सारे से कहानी आती है। भगवान कृष्ण, भगवान जो है ईश्वर, कभी भी अहंकारी व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं। गुरु नानक देव का जीवन में ऐसी कहानी आती है, मैंने बोला था पहले, वो
बढ़ई के घर में जाते हैं, गरीब बढ़ई के घर में, बहुत बड़े बड़े सेठों की को रिजेक्ट करते हुए, उनके नकारते हुए भगवान बुद्ध उनके एक आम्रपाली के घर गए थे, वेश्या के घर में, बड़े बड़े लोगों के को बात को न मानते हुए, घर में न जाते हुए एक वेश्या में घर, आम्रपाली के घर में, और परिवर्तन भी तो हुआ। इसका आम्रपाली का जो परिवर्तन हुआ उपगुप्त से लेकर भगवान बुद्ध तक, तो भगवान बुद्ध जैसा महान व्यक्ति, सारा विश्व प्रसिद्ध, उनको बुला के अपने घर में भोजन करवाना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। बाद में हम जानते हैं आम्रपाली फिर परिवर्तन होता है, वो दीक्षा ले लेती है और भगवान शिष्य की अनुयायी बन जाती है, वो ऐसे हैं। तो ये सब विभिन्न समय में हमारे हैं कि किसने क्या क्या दिया था। तो सुदामा ने क्या था, सुदामा के पास डर डर के बेचारा सुदामा ने लिया था कुछ भाजा, चावल का भाजा, मूढ़ी भी नहीं कर, मुरमुरा भी नहीं कर सकते हैं, सिंपल कुछ चावल को, एक मुट्ठी चावल को भाज दिया था। वो थोड़ा सा अपने ये गामछा के ऐसे कोने में, धोती के कोने में उसको रखा था, छुपा के बेचारा, क्योंकि पत्नी ने बोला था जा रहे हो मित्र के वहाँ, कुछ लेके जाओ। सुदामा के पास कुछ है नहीं, क्या लेके जाएगा वो। तो चावल भजा कहीं से ला के, उधारी ला के चावल ला के भजा देते हैं, और जो जाते हैं कृष्ण बोलते हैं तुम क्या लेके आए मेरे पे लिए, छुपाता है सुदामा। ढूंढ लेते हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण ढूंढ लेते हैं और कितने प्यार से उसको खाते हैं, उसको बहुत प्यार से। और हम जानते हैं क्या खाते हैं, एक मुट्ठी खाते हैं तो सुदामा की संपत्ति बढ़ती है। सुदामा को पता नहीं है सब चीज़ें। 2-3 मुट्ठी खाने के बाद, 2 मुट्ठी खाने के बाद रुक्मिणी आके उनके हाथ पकड़ लेती है। तो ये जो दोस्ती की क्या देखा उन्होंने, भगवान सुदामा का पैसा नहीं देखा, उसके पास कोई सामर्थ्य थी नहीं, लेकिन उन्होंने उसके प्यार देखा है, किस भाव देखा उन्होंने सुदामा का। तो ऐसे कई सारी कहानियाँ हैं। तो प्रश्न है कि भक्ति के साथ तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः, प्रयत्न किया, उन्होंने कोशिश की और पूर्ण भक्ति के साथ दिल लगाकर उसने दिया सब कुछ। उसने सामान तो नहीं दिया, दिल उड़ेल दिया भगवान के सामने। ऐसा ही हमको देना है, तो प्रभु को यही देने का है। तो ये हमें पढ़ा हुआ है, भगवान विभिन्न प्रकार उदाहरण आता है उसमें, विभिन्न समय में, विभिन्न युगों में ईश्वर ने कैसे भक्तों की बातें कही है। और ईश्वर भगवान ईश्वर है कहाँ, भगवान के भक्तों उसमें तो है, हृदय में ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, ईश्वर लोगों के हृदय में ही वास करते हैं। तो बस उनको हृदय में खलिस्तान चाहिए, दैट्स ऑल। तो फिर डिवोटी का कर्तव्य क्या है, क्या करेगा फिर। तो जब देना है कुछ भी भावना के साथ देने का है, भगवान कृष्ण कहते हैं आगे कि तो जो करोगे मुझे समर्पण भाव से करो। भक्ति की बात आपने कही, समर्पण की भावना से, अर्पण की भावना से करना है। आई एम ऑफरिंग टू यू, दे के भोग करो। हाँ, सो बोलते हैं, कहते हैं कि अगले श्लोक में 27वां में, यत् करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बोलते कि यत् करोसि, जो तुम करोगे, यद अस्नासि, जो खाओगे, यद जुहोसि, यज्ञ में जो दोगे, आहुति देते हैं, यद जुहोसि, ददासि यत्, जो दान करते हैं, और यह तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो तपस्या भी तुम करते हो, तपश्चर्या, वो सब मुझको अर्पण करो। तपश्चर्या में भी हम देखे हैं क्या आता है, भगवान कृष्ण भगवद गीता में अंतिम 17वां अध्याय में पढ़ते हैं, श्रद्धात्रय विभाग योग में, कि उसमें शारीरिक तपस, मानसिक तपस और वाचिक तपस, सब कुछ एवरीथिंग एक भक्तिभाव से, ईश्वर समर्पण बुद्धि से, ये प्रभु प्रीत्यर्थ, संतों का कहना है, प्रभु प्रीत्यर्थ, भगवान को खुश रखने का है, बस उनकी प्रीति होनी चाहिए। हमें कोई भी कष्ट हो, हमें कितने भी सेक्रीफाइस करनी पड़े, भक्तिभाव अगर है, प्रीति है, अगर ठीक ठीक प्रभु के साथ प्रति प्रीति है, डीप वो लव एंड अफेक्शन है, श्रद्धा है प्रभु की ईश्वर के प्रति, तो हमको उसी भाव से देना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि, और ये पैनासिया बोलते हैं, एक सारे इविल्स को ख़त्म करने के लिए, हाँ, जीवन के जो सांसारिक जीवन के
जो कष्ट है या बुराइयां हैं जितनी हैं, तो उस सब को नष्ट करने के लिए ये पैनासिया मतलब रामबाण दवा, इसको कहते हैं महौषधि, है महान औषधि है ये। और तो करना क्या है हमको, सेक्युलर को सेक्रेड में बदल देना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हमको क्या करना है, जो सांसारिक होते हैं, सामाजिक बोलते हैं, उसी कर्मों को हम केवल बना देंगे क्या, पवित्रीकरण उसका हो जाएगा, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण हो जाएगा। वैसे देखिए सेकुलर का कुछ है ही नहीं। सिस्टर निवेदिता स्वामी जी के जो कंप्लीट वर्क्स है, जो समस्त 10 खंड में हिंदी में है, इंग्लिश में भी 10 खंड में है, 9 खंड में इंग्लिश में है, उनको जो इंट्रोडक्शन लिखती है वो लिखती है स्वामी जी के आने के बाद, ये सेक्रेड और सेक्युलर ये दोनों में फ़र्क खत्म नहीं है कुछ। एवरीथिंग इज सेक्रेड, सेकुलर कर कुछ है ही नहीं। जो न ईश्वरीय न हो, ईश्वरीय चर्चा न हो, ईश्वर के भाव जिससे न हो, ऐसी बातें है ही नहीं। सब कुछ सेक्रेड है, पवित्र है, अपवित्र चीज़ कुछ है ही नहीं। तो हमको सिर्फ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेटामॉर्फोसिस, जो परिवर्तन जो हमको लाना है अपने में, क्या जो अभी सांसारिक भाव से कर रहे हैं, जो ईश्वर समर्पित बुद्धि से नहीं है, हम उनको सिर्फ ईश्वर समर्पित बुद्धि को करना पड़ेगा। हम दान भी देते हैं ना, कुछ करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, ये अपने अहंकार के लिए करते हैं। भोजन करते हैं एक एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। यत करो सी, जो करोगे, काम कोई भी हो, तो काम में क्या, सेक्युलर टू सेक्रेड। तो क्या होता है, मत तत्पुरुष मदर्पणम, जब सेक्युलर वर्क को हमने भगवान को अर्पण कर दिया तो सेक्रेड हो गया वो। यद स्नासी, खाते हो, इंसान जब तक कि ईश्वर बुद्धि समर्पण बुद्धि नहीं होना तो वो कुछ भी खाता है। आया भोजन चालू कर दिया, भोजन चालू कर दिया। ईश्वर को याद करना है, उस समय समर्पण करना है। हम लोग भगवद गीता के 4 अध्याय का वो 24वां श्लोक गा के करते हैं ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हव्य ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये सारे कुछ ब्रह्म है। ये भोजन करने वाला, भोजन की प्रक्रिया, वो आहुति, एवरीथिंग, सब कुछ ये ब्रह्म स्वरूप है। उस ब्रह्म को ही हम अर्पण करके, हम किसको अर्पण करते हैं, ब्रह्म को ही अर्पण करते हैं। तो ये ब्रह्म इज गिवन टू ब्रह्म, द होल एंटायर क्रिएशन। ये भावना की बात है कि ये सारी जो सृष्टि है सब कुछ ब्रह्म ही है, तो हम देंगे किसको, ब्रह्म को देंगे। मेरे को एक छोटी सी बात याद आती है, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जब अंतिम समय की बात है, लास्ट स्टेज उनकी, तो उनके लेमोनेड कभी खाते थे, तो प्यास लगी होगी, प्यास में पानी पीते हैं, तो इधर ब्रह्म की बात करते हैं, अनंत की बात करते हैं, और आत्मा परमात्मा इसकी बातें हो रही है, ब्रह्म की बातें हो रही है। फिर मांगते हैं थोड़ा सा लेमोनेड मेरे को दो। फिर बोलते हैं लेमोनेड, ये ब्रह्म की बात मैं कर रहा हूँ, फिर लेमोनेड भी मांग रहा हूँ। चलो ठीक है, ये ब्रह्म को एक ब्रह्म में डाल दो, थोड़ा ब्रह्म इस ब्रह्म को अर्पण कर दो। देखिए उस समय में भी भाव उनका है। लेमोनेड होता है जो लेमन जूस टाइप का है, वो भी ब्रह्म ही है, और उसको ब्रह्म में ही उसको दे देने का है, ये भावनाएं होती है। तो ये भोजन का हो गया। तो भोजन क्रिया, जब एन्जॉयमेंट, ये जिह्वा की तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, उसको ना करके उसी को अगर हम कन्वर्ट कर दें कि व्हाट एवर वी ईट, जो कुछ चाहिए खाना है हमको, भोजन करना का है, ये हमको ईश्वर समर्पण बुद्धि से, ये चाहे साग भाजा हो, सिंपलेस्ट ऑफ दी, थोड़ा भात और दाल और एक छोटी सी सब्जी भी हो, भात दाल भी हो, जो भी है मैं ग्रहण करने से पूर्व प्रभु को समर्पण करूँगा मैं। तो फिर क्या होगा, उसमें भला बुरा का विचार नहीं रहता है। हम लोग हमारे बच्चों को बोलते हैं, तुम ब्रह्मार्पण कर खाओगे, जो प्रसाद पाओगे वो फिर भोजन नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। और ऐसा ही प्रसाद पा के जीवन हमारा प्रसाद हो जाएगा। एक बहुत सुंदर आर्टिकल बहुत पहले कभी आया था, द होल लाइफ इज ए प्रसाद, व्हेन वी ऑफर टू गॉड दिस लाइफ बिकम्स प्रसाद। तो सभी के लिए, बिकॉज प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूट करके पाते हैं ना, भगवान से आया प्रसाद, चाहे केला हो कुछ भी हो, हम उसके थोड़ा सा सबको बांटते हैं। तो ये भी ठीक हमारा जीवन भी जब प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद बुद्धि उसको कहते हैं, तो वो सभी के काम में आता है। इट्स फॉर द होल सोसाइटी।
इट्स नॉट माई प्रॉपर्टी नाउ, मेरी संपत्ति नहीं रह गई वो। उसके बाद जो हो जाएगा सारे समाज का, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, दे एलोन लिव फॉर अदर्स, लोगों के लिए ही जीने का है वो भावना के साथ। तो ये भोजन करने का हो गया। यत ददास यत, क्या देते हैं? गिफ्ट कुछ देते हैं, दान देते हैं। श्रेष्ठ कोटि कर्ण दान देते थे, मैं जिसके बात अभी बताई मैंने, तो दान देते थे, लेकिन मन में अहंकार था, आओ ले जाओ, जो मांगोगे मैं दूंगा। ये जो भावनाएं जो होती है कि आओ आओ ले आओ, पैसा चांदी सोना, व्हाट था उसके पास? अहंकार था। इसीलिए वो साधु ने बोला तुम दे सकते हो तो हमारा अहंकार दे दो। जिसने उसको परिवर्तन किया, यही भावना देना हो तुम्हारा अहंकार दे दो, इसी ने ही उसको उस कोटि कर्ण के जीवन में परिवर्तन लाया। तो इसी तरह का हमारे अपने जीवन को देखेंगे, या देने वाला जो है वो फिर बोलते हैं कि तपस्या से, यह तपस्या से कौन्तेयम, तो तपस्या भी, तो तपस्या करते हैं लोग भी, उसमें भी अहंकार रहता है, वैनिटी। मैं तपस्या करता हूँ, मैं गया उधर मौन मंदिर में रहा, 6 महीने रहा, साल भर रहा, या मैं जाके उधर गया था बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कहाँ जाके तपस्या किया, वो सब। तो तपश्चर्या में भी ये अहंकार होता है, चाहे शारीरिक तपस्या हो, चाहे वाचिक तपस्या हो, चाहे मानसिक तपस्या हो, दैट इटसेल्फ तपस्या, जो हम अपना सेकुलर को सेक्युलर बनाना चाहते हैं, दैट इटसेल्फ बिकम्स एन अहंकार, आध्यात्मिक अहंकार हो जाता है। वो भी नहीं करना है। तो क्या करना है? ये तपश्चर्या भी प्रभु तुम्हारी इच्छा से मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी पादपद्म में मेरी शुद्धा भक्ति हो, इसीलिए तपश्चर्या कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। आप करा लेते हैं, मैं कर लेता हूँ। तो आप ही के ईश्वर, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे ही इच्छा से, तुम्हारे ही लिए ही मैं ये समर्पण बुद्धि है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था, मेरी सारी शक्तियाँ भगवान को मांगने के बाद उसने बोला था, ये मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि सारी आपकी जो शक्ति मेरे को दिए हैं, स्ट्रेंथ दिए हैं, एंड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ माई लाइफ, वो सारी शक्तियाँ तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे श्री चरणों में अर्पित कर सकूँ, ये मेरे को आशीर्वाद दीजिए। क्या हो गया? समर्पण। तो यत करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यत, जो होती यज्ञ करने का, यज्ञ सेक्रीफाइस, तो 3rd चैप्टर में है यज्ञ का कंसेप्ट से त्याग, पूर्ण त्याग, त्याग भाव से करने का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः, ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है। तो त्याग करते हुए, तो ये भावना मन में आना चाहिए, वैनिटी नहीं होनी चाहिए, गर्व अहंकार होना नहीं चाहिए, बिकॉज जो दे रहे हैं वो हमारा नहीं है। तो ये सारे जितना भी कर्म कर रहे हैं, तो क्या किसके लिए करेंगे? ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर की महानता। प्रभु तुम्हारी जय हो, तुम्हारा ही सब कुछ है, तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारे आशीर्वाद से ये कर्म करने के मैं सक्षम हो रहा हूँ, समर्थ हो रहा हूँ, इसके लिए तुम्हारे श्री चरणों में मेरी प्रणति, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? जब ऐसा जो करेगा तो ईश्वर के महानता के लिए, ईश्वर को ग्लोरियस बनाने के लिए, तो उसका लाइफ ही बदल जाता है उस व्यक्ति का, उस तपस्वी या उस व्यक्ति का जो सब ईश्वर समर्पित, तो ईश्वर प्रति अर्थ, प्रभु प्रति अर्थ काम करता है, तो उसका जीवन ही डिवाइन हो जाएगा। तो वो अभी केवल सेक्युलर जो था, अभी वो ही बिकम्स सेक्रेड। तो ये डेडिकेशन, समर्पण की बात है, सब कुछ है, ये मुख्य है। और ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रभु तुम्हारे पाँव में, चरणों में मेरी भक्ति, शुद्धा भक्ति हो। तो उसके लिए फिर क्या होगा? और जैसे नारद ने मांगा था भगवान श्री राम से, नारद ने एक बार स्तुति की भगवान श्री राम से, वचनामृत में आती है, कई बार ठाकुर की कथाएं बोलते हैं। नारद ने खूब वो स्तुति की श्री राम की। श्री राम बड़े प्रीत हुए, प्रसन्न हुए, बोले कि मैं नारद तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ, तुम कुछ वर मांगो। नारद बोलते हैं, प्रभु मुझे बस इतनी ही वर दें कि तुम्हारी श्री चरणों में मेरी शुद्ध भक्ति हो। प्रभु श्री राम बोलते हैं, ये तो हो जाएगा, लेकिन और कुछ मांगो। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, तुमने मेरे को सब कुछ दिया है, बस
दो बातें मांगते हैं कि तुम्हारे श्री चरण में मेरी शुद्धा भक्ति हो और तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मैं और आगे मोहित न हूँ। माया है ईश्वर का माया जाल जो फैलाते हैं ना, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मम माया दुरत्यया और मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। बोलते हैं कि मेरी माया भयंकर दुष्कर है, उसको क्रॉस करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक लेकिन छोड़ देते हैं, कौन कर सकता है उसको? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझ तक आने का प्रयास करते आते हैं वो माया को मायाम एतम तरन्ति ते, वो माया को संतरण करके पार करके चले जाते हैं माया को। माया उनके लिए बंधन का कारण नहीं बनती है। तो ऐसा बोलते कि माया में नहीं पड़ना चाहिए। इस जन्म में, आगे जन्म में हमेशा ईश्वर के श्री चरण में हमारी भक्ति हो। नारद ने बोला था सारे संत जो है, संत मंडल जो संत जन ईश्वर से मांगते कुछ भी नहीं है। दे डोंट वांट एनीथिंग सेक्युलर, ये सांसारिक वस्तु उनको चाहिए नहीं, उनको सिर्फ चाहिए ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर चाहिए, ताकि मोह में मोहित न हो, मोह कट जाए, माया कट जाए। तो ये हो गया क्या है? समर्पण। और रामकृष्ण देव के देखें बारंबार ठाकुर कितने बार वो गाना भी भजन में गाते हैं, सकली तुम्हारी इच्छा इच्छा मई तारा तुम्हें। प्रभु मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो कुछ करना है तो तुम ही कर रहे हो। ये तो लोग देखते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हारी कृपा से मैं केवल ये यंत्र स्वरूप में हूँ तुम्हारे हाथ में, और तुम जैसे कहाती हो वैसे मैं करता हूँ, जैसे कराती हो ऐसा करता हूँ, जैसे जहाँ जहाँ चलाती हो वैसा मैं चलता हूँ। तो तुम्हारे को जहाँ ले चलो, गाने तो हम गाना गाते हैं, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहाँ मैं रहूँगा। बहुत सुंदर भजन है, गाया हूँ कई बार उसका। तो ये भावनाएं होना चाहिए प्रभु ईश्वर के, समर्पण बुद्धि होनी चाहिए। तो ये होने के बाद अब 28वां श्लोक, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपेस्यसि। कि इसमें होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा? अगर ऐसा समर्पण बुद्धि से अगर काम करेंगे तो क्या मिलेगा? व्हाट वी आर गेटिंग? प्रभु की शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः, मोक्ष से उनकी मुक्ति हो जाती है। किससे? कर्म बंधन से। और कर्म बंधन कैसा है कि कर्म बंधन तो दो टाइप का होता है ना। ये जो हमारा कंटिन्यूटी ऑफ बर्थ एंड पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। आदि शंकर गाते हैं भजगोविंदम स्तोत्र से, बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लेना बारंबार, जब फिर मृत्यु होना, फिर जन्म मृत्यु का जो चक्कर, ये जो कंटिन्यूटी ऑफ दिस लाइफ इन दिस साइकिल ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ये क्यों होता है? ये कर्म बंधन से, कर्म के संस्कार से होता है। तो फिर क्या होता है? तो फिर जब तो फायदा उसमें तो जन्म मृत्यु को चक्कर से कैसे छूटेंगे? कि कर्म का संस्कार ना हो। बड़ा सिंपल बात है ये। दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य, कार्य कारण का संबंध है इसमें। क्योंकि हमारा कर्म का संस्कार है। किसकी कैसा कर्म? शुभ कर्म भी और शुभ कर्म भी, दोनों टाइप का कर्म होता है। तो कार्य कारण हम जानते हैं कि ये कारण के ये कारण है, इसीलिए कार्य होता है। तो अगर कार्यों को हम घटाना चाहते हैं तो कारण को हटा देना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने चत्वारि आर्य सत्यानि में बोला था कि संसार दुखपूर्ण है। नंबर 1 पॉइंट, चत्वारि आर्य सत्यानि, 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है? फर्स्ट इज संसार दुखपूर्ण है, नंबर 1। दुख का कारण क्या है? अगर दुख अगर कार्य है, दुख अगर उसका इफेक्ट है, तो कॉज क्या है, कारण क्या है? कामना वासना। सेकंड नोबल ट्रूथ में बोलते हैं कामना वासना ही दुख का कारण है। कामना और वासना, इच्छा, अनंत इच्छाएं। तो क्या जाना हमने? कारण है कामना वासना, कार्य है दुख। तो फिर अगर दुख की निवृत्ति हमको चाहिए, क्या करने उसके लिए? अगर कार्यों को ख़त्म करना चाहते हैं तो कारण को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। ये तो थर्ड नोबल ट्रूथ में बोलते हैं कि कामनाओं के विनाश में दुख का विनाश।
दुख का विनाश हो जाएगा, लेकिन कामनाओं के विनाश करना पड़ेगा। दैट मीन्स द इफेक्ट कॉज इज नॉट देयर, सो इफेक्ट विल नेवर बी देयर। तो हमको कार्य कारण का संबंध है ये। तो ये अब यहाँ बोलते हैं कि लाइफ एंड बात जो कंटिन्यूटी है इट इज बिकॉज ऑफ दिस कर्म बंधन है। तो इसे बोलते हैं कि शुभ 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 अशुभ फलैरेवम, इस तरह की कैसे यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद, जो अभी श्लोक हमने पढ़ा 27वां। तो ऐसा अगर सबको समर्पण बुद्धि में करते हैं, तो जो समर्पण करते हैं कार्यों को भी, हमारे कर्मों को भी समर्पित करते हैं, फिर कर्म फल को भी समर्पित करना पड़ेगा। वी कैनॉट टेक एनीथिंग, कर्तापन भी छोड़ना पड़ेगा, भोक्तापन भी छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम एंजॉय करते हैं उस फल को, तो क्या हो जाएगा, हमने ये बिकम्स ए पार्ट ऑफ माय नेचर। उसके लिए फिर मेरा कर्म का संस्कार आ गया अंदर, उसके लिए फिर मेरे को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अगर बुरा काम किया हूँ बुरा फल मिलेगा, अच्छा काम किया हूँ अच्छा फल मिलेगा, पर फिर दोनों ही बंधन का कारण बनते हैं। स्वामी जी उनके संग ऑफ द सन्यासीन में लिखते हैं ना कि जंजीर चाहे सोने का हो या चाहे लोहे का हो, वो बांधने वाले दोनों ही बंधन कारक होते हैं। जंजीर तो हमको जंजीर नहीं चाहिए, बंधन नहीं चाहिए, कर्म फल हमको अच्छा भी नहीं चाहिए, फिर बुरा भी नहीं चाहिए। इसे बोलते हैं कि शुभ अशुभ शुभ अशुभ फलई एवं मोक्ष से कर्म बंधने ही, मोक्ष से कर्म बंधने, कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपश्यसि, संन्यास योग बोलते हैं कि उसके चर्चा करें हम। उससे युक्त आत्मा, ऐसे व्यक्ति जो संन्यास भी उसका अंदर है, योग भी उसको संन्यास योग कहते हैं। संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त हो, तो मुक्त हो जाता है। कहाँ जाता है, माम उपश्यसि, मुझ तक आता है। कितनी बार भगवान कृष्ण बोले हैं, तुम ये करोगे तो मुझ तक आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। माम उपश्यसि असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा अन्यत्र बोले हैं। तो संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपश्यसि। और ये जो कर्म बंधन जो कट जाता है वो कैसा है जानते हैं? जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, एक बीज है, बीज से बहुत विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन उस बीज को हमने फ्राई कर देते हैं, जला देते हैं, उसको बर्न सीड कहता है। तो देखने को ऊपर से बर्न सीड का आकार रहेगा, लेकिन फिर उससे कभी भी पौधा नहीं होंगे। तो हम कर्म करते हैं, कर्म हमारे जीवन में है, दिख रहा है, शरीर हमारा है, तो लेकिन वो कर्म का बंधन नहीं रहेगा, बिकॉज हमने उसको समर्पित कर दिया। फल को, कर्म को और कर्म फल को, दोनों को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। तो ये स्प्राउट नहीं हो सकता है। और ये जो संन्यास योग युक्तात्मा भगवान कृष्ण ने बोला है वो क्या है? तो हमको या कार्य में प्रवृत्त होना है या कार्य छोड़ के निवृत्त हो जाने का है। ये दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, विवाद को समाप्त ये संन्यास योग करता है। संन्यास क्या है कि सब कुछ त्याग कर दिया, रेनन्सिएशन है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका संन्यास है। ये एंगेज नहीं करने का हमको काम में, सब कुछ छोड़ दिया हमने, मन से त्याग कर दिया। अभी बोला है ना, कर्म करेंगे लेकिन कर्म का फल का नहीं लेंगे, तो ये हो गया संन्यास। और योग क्या है? कर्म करते रहना है। योग में है, कर्म योग में आपको कर्म में निवृत्त नहीं हो सकते हैं, कर्म छोड़ नहीं सकते, आपको कर्म करना पड़ेगा। अभी बोला ना, ईश्वर की बुद्धि, समर्पण बुद्धि से करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्षण भी हम लोग बिना कर्म के नहीं रह सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना 3rd चैप्टर में कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्व प्रकृति जयी गुण ही। बोले कि आप नहीं कश्चित क्षणम, एक छोटा सा मोमेंट भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते हैं, हमारा प्रकृति हमसे काम कराएगी। तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी प्राणी बिना कर्म के क्षण नहीं रह सकता है। कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्व प्रकृति जयी गुण ही, हम जो जन्म लिए हैं ये गुण में हमारे आज प्रकृति में आ गया है, हमको कर्म करना है। सांस लेना, चुपचाप बैठ के चिंतन करना, वो भी कर्म है। कोई चिंतन भी नहीं कर रहे हैं, मन अगर खाली भी है और हम जस्ट बैठे हुए, जस्ट सिटिंग क्वाइट एंड काम एंड क्वाइट,
तो वो भी चुपचाप अगर मन शांत है तो सांस प्रश्वास जो चलते हैं वो भी कर्म के श्रेणी में आता है। सो हम कर्म से विरत कभी नहीं हो सकते हैं। सिर्फ जैसे अपन ने चर्चा की अभी, तो कर्म को ईश्वर समर्पित बुद्धि से करना चाहिए, मगर बस दैट इज ए। तो सेल्फिशनेस कुछ नहीं रहेगा, सब एब्सोल्युटली अनसेल्फिश हो जाएगा और ये संन्यास होगा। योग क्या है? कर्म करेंगे, कर्म से क्योंकि प्रवृत्त नहीं होना है, कंस्टेंटली हमको कर्म करते रहना पड़ेगा। ऐसा अगर हो जाएगा मोक्ष से, कर्म बंधन से मुक्त होके मुक्ति हो जाएगी। और कैसे मुक्ति है? दो टाइप का मुक्ति, माने ऐसा कर्म किया कि उसी जीवन में ही उसके मुक्त हो गया, सारे छिन्न हो गए सारे। तो जितना गांठ था सब खत्म हो चुका है, लेकिन उसको कहते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था। जीवन में है अभी, शरीर अभी हुआ, उसका मृत्यु नहीं हुई, तो वही व्यक्ति उसका कहते हैं जीवन मुक्त। और आगे चल के जब उनके शरीर चला गया उसका कहते हैं विदेह मुक्ति। तो मुक्ति अंततः उसकी हो गई है कि उसको और जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कब? फिर अंत में बोले अगर भगवान को सबको समर्पण बुद्धि से काम करेंगे तो उसमें शुभ फल भी अशुभ फल भी दोनों हमारे से नष्ट हो जाएंगे, उसके समाप्त हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति जो मुझको सबको समर्पित बुद्धि से करेंगे वो तो मुझ तक आएंगे, ठीक है। इसका मतलब पार्शियलिटी लगता है ना, कि एक भेदभाव लगता है। देखिए समाज की व्यक्ति जो है, संसार की व्यक्ति, वो तो जो हम हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित है या हम किसी के प्रति आकर्षित हुए हैं तो उसके प्रति हमारा रहेगा, एक हमेशा बातचीत रहेगी हमारी और व्यवहार रहेगा हमारा हमेशा। तो दे आर आवर, कहते हैं ये हमारा अपना है। नीज अयम पारो बा इति गणना लघुचेतसाम। ये हम उदार चरितानंतो वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने पढ़ा रखा है। तो ये संसार का यही तो भाव है, लेकिन ईश्वर भी इस भाव ऐसा रखते हैं क्या? ईश्वर से कैसे भाव रखेंगे कि जो मेरे तक आएगा, मतलब मेरे से ज़्यादा प्रिय है, मेरा नाम रहेगा और मेरे को समर्पित बुद्धि से एंजॉय करेगा, तो वो ऐसा भगवान करते हैं क्या? कभी भी नहीं। उसका एक्सप्लेनेशन अभी आगे 29वां श्लोक में है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। बोल देंगे सम अहम सर्वभूतेषु। भगवान कृष्ण उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कोई अगर बोलेगा कि आप तो भेदभाव आप में है, फर्क करते हैं आप, लोग भी जो फर्क करते हैं, कृष्ण बोलते हैं ना मैं फर्क नहीं करता, मैं सब में समान हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में एक मैं ही हूँ। अच्छा, हम के ईश्वर के अलावा कुछ हो सकता है क्या इस संसार? नहीं। प्रत्येक जीव कण कण में ईश्वर है, घट घट में ईश्वर है, जीव में, अजीव में, चेतन में, जड़ में, प्रत्येक में ईश्वर अवस्थित है। तो ये बोलते हैं कि समः अहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्य अस्ति न प्रियः। मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, मेरा कोई प्रिय भी नहीं है। दुश्मनी फिर कैसे होता है? भगवान कृष्ण बोलते हैं तो युधिष्ठिर क्या थे और दुर्योधन क्या थे? ये उनका कर्म है। तो भगवान कृष्ण दुश्मनी नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण अंत तक भी नहीं चाहते थे युद्ध हो। ये जो महाभारत युद्ध जो गीता हम पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण जो मैसेज देते हैं अर्जुन को, हम सब के लिए इसीलिए देते हैं क्या कि उससे पहले भगवान कृष्ण बहुत कोशिश कर लिए हैं युद्ध ना हो, अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन, विध्वंस नहीं चाहते थे। खुद ही दूत बन के गए थे वो, युधिष्ठिर का दूत बनकर गए थे कुरु राजसभा में, दुर्योधन के राजसभा में। दुर्योधन क्या क्या बेवकूफ़ी, भगवान कृष्ण को बांधने चला था। तो ये कहाँ ईश्वर को बांध पाएंगे? नहीं कर पाया। फिर उनका विश्व रूप दिखाया भगवान कृष्ण ने। तो ये सब हम कितना द्वेष से नहीं है उनके, वो उनके भला ही कल्याण चाहते थे। और ये जो मृत्यु हुई, उनका जो नाश हुआ, विनाश हुआ, ये उन्हीं के भलाई के लिए, उनका मुक्ति करना था ईश्वर को। तो समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या। लेकिन एक लेकिन छोड़ते हैं भगवान कृष्ण, मैं सब तो बराबर में हूँ, लेकिन क्या है?
ये भजन्ति माम भक्त्या, मुझको भक्ति के साथ जो लोग भजन करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मुझ में है। मयि ते मतलब वो, वे सब मुझ में हैं। और तेषु चापि अहम, अब मैं उनमें हूँ। तो इट इज सो मच इंटरमिंगल्ड, कमिंगलिंग जिसको कहते हैं ना, इतनी ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं। पर ईश्वर बोलते हैं कि ये सारे मुझ में अवस्थित हैं और मैं सब में अवस्थित हूँ। दिस इज कॉल्ड द नियरनेस, अपनापन बिल्कुल। कहीं फर्क नहीं है। और ईश्वर तो हमारे अंदर है, कहते हैं ना कि सबसे नज़दीक अगर हमारे से कोई है तो ईश्वर ही है। अपना शरीर से भी नज़दीक है, मन से भी नज़दीक है, लेकिन वो बात को हमारे एहसास कहाँ होता है। भावना क्या मन में आती है कि ना ईश्वर सब कुछ हमारे लिए है, वो नहीं आती है। यही हमारी विडम्बना है। तो बोल देंगे समूहम सर्वभूतेषु न मे दुष्यस्ति न प्रिय, ये भजति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। सूर्य किरण सबके ऊपर पड़ता है, बराबर पड़ता है, वो कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन अलग अलग वस्तु के ऊपर उसका अलग अलग असर हो जाता है, ये अलग है। लेकिन सूर्य कभी वो नहीं करता है। वायु प्रवाहित हो रही है, वायु के फर्क नहीं पड़ता है। मलय पवन, ठाकुर बोलते हैं जब मलय समीरण चलता है, जब बहती है तो सब कुछ चंदन हो जाते हैं। बांस और सेमर को छोड़ के तो बाकी सब चंदन हो जाते हैं। तो हवा कभी भी किसी के लिए भेदभाव नहीं करती है, सभी के लिए चलता है। एक उसी सिलसिले में एक संतों की डेफिनेशन, संत क्या होता है। एक साधु कौन होते हैं? हाँ, शांत निवसन्ति संतः वसंतवत् लोकहितं चरन्तः। तो बोलते कि शांत हमेशा रहते हैं, शांत महांत निवसन्ति संत वसंतवत् लोकहितं चरन्तः, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम अन्यान अपि तारयन्त अहेतुना अन्यान अपि तारयन्तः। शांत महांत निवसन्ति संत वसंतवत् लोकहितं चरन्तः, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम अहेतुना अन्यान अपि तारयन्तः। ये जो डिफरेंस है का भगवान जैसे बोलते हैं ना, मैं कोई अलग नहीं हूँ, सबके लिए बराबर हूँ। संत लोग ठीक ऐसे ही होते हैं। क्या बोलते हैं कि शांत होते हैं, महान होते हैं, निवसन्ति संत वैसे वास करते हैं। कैसे, किस लिए? वसंतवत् लोकहितं चरन्तः, वो विचरण करते रहते हैं। साधु संत जैसे ईश्वर करते हैं वैसे संत महात्मा लोग भी करते हैं, सर्वत्र विचरण करते हैं। कैसे कैसे? वसंतवत्, वसंत पवन समीरण जो बसंत की हवा चलती है, बड़े पवित्र हवा माना जाता है। तो ठीक वसंत हवा के जैसा, जैसे हवा के कोई भेदभाव नहीं है, चारों सर्वत्र प्रसारित हो रही है। तो वसंतवत् लोकहितम, कहते लोकहितं। और फिर क्या? तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम, तीर्णा खुद ही संतरण कर गए हैं। किसको? भीम भवार्णवम, महान काया, विशाल काया, इस जो भवसागर को पार करके चले गए हों। तीर्णा स्वयं, खुद तो तैर कर, क्योंकि उनका वो कैपेसिटी है, उनका स्ट्रेंथ है, तैर के चले जाएंगे। तो तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम अन्यान अपि अहेतुना तारयन्तः। तो दूसरों को भी चले, खुद तो चले गए, दूसरों को भी लेके चले जाते हैं साथ में, और दूसरों को तारण, क्योंकि भवसागर पार कराने के लिए मदद करते हैं हमको। और उसका कोई हेतु रहता है, कोई कारण रहता है? नहीं, अहेतुना, बिना कोई कारण के, बगैर बिना कोई कारण के, सिर्फ लोक कल्याण, लोकहितं चरन्तः, लोक कल्याण के लिए वो चलते रहते हैं दिन भर, बैठे नहीं, उनको आराम नहीं है, आराम कर नहीं सकते, क्योंकि कर्म, अनंत कर्म अभी बाकी है। जब तक कि लास्ट पर्सन डजंट गो ऑफ, जब ये पार करके ना जाता है, तब तक मन में है कि लास्ट मोमेंट तक मैं कर्म करता रहूँगा। तो ये संत का डेफिनेशन है। भगवान कृष्ण वही बोलते हैं कि जैसे सूर्य किरण सबके ऊपर पड़ता है, तो लेकिन कल्याण करता है, सभी का कल्याण करता है। बिना सूरज के हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो ये मिरर हम देखते हैं, सूर्य का स्पष्ट किरण देखते हैं, मिरर में देखते हैं। लेकिन जो स्वच्छ है, सूर्य हमको दिखता है उसके अंदर,
मिरर, क्योंकि स्वच्छ है और रिफ्लेक्शन उसमें होता है, प्रतिफलन होता है। लेकिन अगर जो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु मतलब जो इसमें अंदर कोई रिफ्लेक्शन कैपेसिटी नहीं है, जो स्वच्छ नहीं है, जो मलिन है, उसके ऊपर सूर्य किरण रिफ्लेक्शन नहीं होता, दिखता नहीं हमको। तो हमको क्या होना चाहिए? मिरर के जैसा, बिल्कुल आईना जैसा, दर्पण जैसा होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण लेकिन सब जगह है, प्रत्येक हृदय में है। ये प्रत्येक हृदय में उसका है, लेकिन संतों के हृदय में ज़्यादा स्पष्ट है। बताया ना मैंने कि भगवान कृष्ण जब बोलते हैं कि मैं कहाँ हूँ, ना हम वसामि वैकुंठे कुछ हृदय न च, और मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले कि मैं, हाँ, योगी नाम हृदय न च, बोलते कि ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, यद्यपि वैकुंठ का स्थान है। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं है। तो फिर कहाँ हूँ? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, मैं वही हूँ। कहाँ? मेरे भक्त जहाँ मेरे गान करते हैं, मेरी वाणी पढ़ते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी बातें करते हैं, बैठ कर सत्संग करते हैं, उसको कहते हैं सत्संग भजन। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूँ। तो कहाँ? भक्त जहाँ है। और रामकृष्ण बोलते हैं कि भक्त का हृदय प्रभु का बैठक खाना है। तो ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, तो लेकिन भक्तों के हृदय में ज़्यादा है वो। आज इसको ये 29वां श्लोक जो है ना, ये हम फिर आगे और चर्चा करेंगे। आज समय की समाप्ति हो रही है, मैं समाप्त करूँगा। बड़ी गहन बातें भगवान कृष्ण की गीता, जितनी हमसे बन पड़ता है मैं कोशिश करता हूँ उतना बताने के लिए, लेकिन महान अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, प्रभु के गुण गान करना, उन्हीं की ही वाणी को तो हम बस सिर्फ थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, हृदय में धारण करने का प्रयास करें, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। क्या कर सकते हम लोग? तो कोशिश करें कि जो ईश्वर कहते हैं, ये जो बातें आज हम पढ़ रहे, कितना सुंदर सुंदर बातें हैं। ईश्वर के समीप जाने के लिए, ईश्वर का के उनके नज़दीकी जाने के लिए, उनका अपना बनने के लिए, और हमारे हृदय में उनको धारण करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ईश्वर कितना स्पष्टता हमको बोलते हैं। एक एक छोटी छोटी बात है, बिल्कुल भी वेरी स्मॉल थिंग्स, इट कैन बी इजीली डन, कर सकते हैं हम आराम से। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन, फिर कर नहीं रहे हैं। हमको प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है ये जो ईश्वर के ऊपर कि हाँ ये हम हो सकता है, जन्म बंधन से मुक्ति हो सकती है, हमारे कर्म बंधन से मुक्ति हो सकती है। ये भावनाएं जब तक मन में नहीं आएगी, तब तक कोई हमको आगे आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता, उन्नति कभी भी नहीं होती है। तो मैं आपसे विदाई लेता हूँ आज, फिर अगले बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।